हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरईसी के बारे में, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बारे में। इनको इनके शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल गया है 85,000 करोड़ रेस करने के लिए। तो हम जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है और आगे क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो आरईसी एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और कंपनी का जो मेन काम है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जितने भी कंट्री में होते हैं उनको फाइनेंस एंड प्रमोट करना। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका 32,000 करोड़ है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 52.63% हिस्सा पावर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पास और यानी कि प्रमोटर के पास, और 26% के आसपास का हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास और 13% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और बाकी का बचा हुआ 8.7% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज नहीं देखा गया है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार पिछले हर क्वार्टर में बढ़ा है लगभग, और सिमिलरली प्रॉफिट भी इनका लगातार पिछले 5 क्वार्टर से बढ़े जा रहा है। तो अब अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो आरईसी को 85,000 करोड़ रेस करने के लिए अपने शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल गया है। और ये 85,000 करोड़ रेस करेंगे नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करके। तो ये इनकी 52nd एजीएम थी जिसमें कि इनको ये अप्रूवल मिला है। और इन्होंने बीएससी फाइलिंग में बताया कि जितना भी अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए थी वो इनको मिल गई है। और अब ये फंडिंग कैसे रेज करेंगे तो आने वाले 1 साल में ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एक या एक से ज्यादा ट्रांचेस में ये मनी रेज करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि जब प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन से पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो ये ओपन मार्केट में बॉन्ड इशू नहीं करेंगे, यानी कि हमारे जैसे रिटेल शेयर होल्डर या रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़े जो इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको कि प्री सेलेक्ट किया जाता है उनके थ्रू उनको ये बॉन्ड और डिबेंचर इशू करके ये मनी रेज करेंगे। और इसके अलावा कंपनी ने अपनी एजीएम में एक और प्रपोजल डाला है कि भाई ये जो इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके एक क्लॉज में एक चेंज किया जाए, ताकि ये जो फंडिंग करते हैं अभी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उसके अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, ब्रिजेस, गैस पाइपलाइन को भी फंड कर पाए। तो अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये एक तो पावर प्रोजेक्ट से जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द सेंस कि कोई भी जो इनके करंट कस्टमर हैं उनके कोई सप्लायर्स हैं, उनके कोई कंज्यूमर हैं, उनको अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, जैसे कि रेलवे लाइंस डल रही हैं, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, इसके अलावा कोई भी हार्बर में इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है या एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल, उसके लिए भी ये फंडिंग कर पाएंगे। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये कोई भी जो पावर से रिलेटेड जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इनके बिजनेस इंटरेस्ट में होगा ये उसको फंड कर पाएंगे। तो हम अगर अब बात करें शेयर प्राइस की तो इसकी अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने 1 साल में 60% के आसपास की रिटर्न दी है। और पिछले 1 महीने में इसने 5.5% की रिटर्न दी है, और ये तब है जब ये आज लगभग 3% तक नीचे गिरा है। तो जैसे कि निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया है इस साल में, वैसा ही इसने भी परफॉर्म किया है अगर 1 साल की रिटर्न इसकी देखी जाए। और अगर हम इसके टिकर टेप के एनालिस्ट का व्यू देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 196 मानते हैं और लोअर साइड पे भी वो 191 बोलते हैं और हाई साइड पे वो 206। तो इसकी जो रेंज है वो 191 टू 206 बताते हैं, जिससे कि अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर उनके एनालिसिस को सच माना जाए तो इसमें 20 से 30% की अपसाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखती है, यानी कि आने वाले 1 साल में ये 20 से 30% की रिटर्न दे सकता है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस भी देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ही मेजर स्टेक है आरईसी में, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों कंपनी सेम है। आइडियली मर्ज भी हो जानी चाहिए क्योंकि दोनों का बिजनेस भी मोटा मोटी सेम है।
लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सरकार इनको मर्ज नहीं कर रही है। बट अगर आप देखो तो पी रेशो, पीबी रेशो काफी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड यील्ड अमेजिंग है। इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11 रुपए का डिविडेंड दिया पर शेयर, और इस साल में ऑलरेडी 2 बार ये डिविडेंड दे चुके हैं जो कि 3 रुपए 70 पैसे है। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने जो बचे हैं उसमें भी ये और डिविडेंड दें अपने शेयर होल्डर को। तो इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मुझे लगता है कि शेयर में पोटेंशियल है, इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, और अगर ये डाइवर्सिफाई करते हैं और आउटसाइड पावर प्रोजेक्ट्स भी ये फंडिंग करते हैं तो और भी इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए और इनके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। और ओवरऑल इनको स्टेट बैकिंग है, और तो इसलिए इनकी बोरोइंग कॉस्ट भी कम होती है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो ये शेयर आपकी रडार पे होना चाहिए, और अगर ये गिरता है या इसमें कोई डिप्स आते हैं तो इसको बाय किया जा सकता है। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि भाई अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अपनी फर्दर रिसर्च के बाद ही अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो ही इन्वेस्ट कीजिए। बट मुझे अपने एनालिसिस से ये शेयर काफी अच्छा लगा, तो मैंने ये वीडियो बनाया इन केस ये आपको हेल्प करे। एंड अगेन थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।